बिफोर स्टार्टिंग द सेशन और बिफोर स्टार्टिंग द आवर सिलेबस, राइट, कुछ बेसिक चीजें गाइस है जो आपको बताना भी चाहता हूं और आपसे पूछना भी चाहता हूं। ठीक है, देयर आर सम बेसिक फंडामेंटल्स। आप लोग को यहाँ पे मालूम चल रहा होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो वो आप लोग को मालूम है गाइस, बट ठीक है, वो लॉ पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें होनी चाहिए गाइस कि जो आपको एकदम क्लैरिफाई हो। बिकॉज आप मेरे से सिर्फ सीए फाउंडेशन नहीं, सीए इंटर भी पढ़ोगे, सीए फाइनल भी पढ़ोगे, राइट, सब कुछ मैं सारे के सारे जो आपके लेवल है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल, ठीक है, तीनों लेवल पे मैं पढ़ाता हूं गाइस। तो कुछ बेसिक चीजें ऐसी है गाइस कि जो लॉ के अंदर जानना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, अब लॉ की मैंने बात कर ली, तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं मेरे फ्रेंड्स कि भैया आपको मैं लॉ पढ़ाऊं या फिर एक्ट पढ़ाऊं, क्या पढ़ाऊं? आपको क्या पढ़ना है गाइस मेरे से, लॉ पढ़ना है या एक्ट पढ़ना? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? Whatever I'm writing here guys, ये आप लोग को मैं भिजवा दूंगा, so no worries. What is the difference? Yes, Parshu, you raise your hand, you can ask, you can. सर एक्ट बाद में लॉ बनता है जब बिल पास होता है। Sorry, एक्ट लॉ बनता है, लॉ एक्ट नहीं बनता। पहले एक्ट होता है फिर वो लॉ बनता है, ऐसा? यस सर। ओके, ठीक है, एनी अदर आंसर? Yes guys, before starting just tell me what is the difference between act and law? ये दोनों में क्या तफावत है गाइस? ठीक है, चलो इसके ऊपर आते हैं कि एक्ट क्या होता है, लॉ क्या होता है। ठीक है, इसको अपन अच्छे से समझते हैं। जस्ट टेल मी, ये एक्ट है, लेट्स से कि हमको आपके सिलेबस की अगर हम बात करें गाइस, सीए फाउंडेशन की, तो उसमें अलग अलग चैप्टर्स है, लाइक पार्टनरशिप एक्ट इज देयर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज देयर, ठीक है, कंपनीज एक्ट वो भी है आपके सिलेबस के अंदर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी है, ठीक है, एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, इसको हम बोलेंगे सोगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स गाइस आप लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, बट मुझे बताइए गाइस कि ये जो एक्ट है, ये एक्ट कैसे बनता है? लेट्स से कि हमको, मैं आपको सबसे पहले पढ़ाने वाला हूं गाइस कंपनीज एक्ट, समझना, ठीक है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कंपनीज एक्ट, ये वाला। तो ये कंपनीज एक्ट, सपोज हमको ये एक्ट कैसे बनता है, अपन को डिफरेंस, अपना अल्टीमेट गोल ये है गाइस आज के सेशन का कि हमको ये बेसिक चीजें जाननी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट, राइट। बट पहले ये तो समझ ले कि ये एक्ट कैसे बनता है, क्या किसी किराने की शॉप पे मिलता है? एक कम ऑन गाइस, मुझे कोई एक्ट बनाना है, लेट्स से मुझे कंपनीज एक्ट वहां पे बनाना है, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि मुझे कंपनीज एक्ट लागू करना है, ठीक है, लागू करना है। आप लोग भी जब व्हाट्सएप यूज करते हो, अब तो 12th खत्म हो गया तो पापा ने मोबाइल भी नया लाके दिया होगा, राइट, या सोच रहे होंगे, ठीक है, या फिर कोई कोई ऐसे भी होंगे जो कब से यूज कर रहे हैं, या मॉम डैड का, ठीक है, बट आप व्हाट्सएप वगैरह चलाना चाहते हो, जानते हो, तो अपने फ्रेंड से या किसी से भी आप बात करते हो गाइस, तो ऐसे ही ना आप लिखते हो हिंदी या गुजराती, ठीक है, बट यस ऐसे ही लिखते हो ना, लागू करना है, ठीक है, सो अपना भी थोड़ा बहुत मिक्स रहेगा गाइस, ठीक है। तो मुझे बताइए गाइस कि आज अपन को कंपनीज एक्ट लागू करना है, कैसे करें? क्या किसी किराने की शॉप पे मिल जाएगा कंपनीज एक्ट, जाके खरीद ले और फिर? नो सर। क्या नहीं ना, क्या करना पड़ेगा ये गाइस, कम ऑन, एक्ट कैसे बनता है? अब पहले बिल पास करना पड़ेगा लोकसभा में। बिल पास करना पड़ेगा, इससे पहले बिल प्रेजेंट करना पड़ेगा, है गाइस, कम ऑन। ये जो अपनी रूलिंग पार्टी होती है ना, कम ऑन, ये जो अपना जो रूलिंग पार्टी होता है, ये रूलिंग पार्टी बिल, जिसका भी एक्ट बनाना, अपन को कौन सा एक्ट बनाना है, कंपनीज एक्ट, तो वो उसका क्या करेगी गाइस, उसका वो बिल जो है
वो बिल प्रेजेंट करेगी। सो अपन को कौन सा एक्ट बनाना था गाइस? कंपनीज एक्ट। तो क्या प्रेजेंट करेगी वो? कम ऑन मेरे साथ सारे के सारे लोग, अगर अपन को एक्ट कंपनीज एक्ट बनाना है तो कौन सा बिल प्रेजेंट करना पड़ेगा? ऑब्वियसली कंपनीज बिल प्रेजेंट करना पड़ेगा। कहां पे प्रेजेंट करोगे ये कंपनीज बिल? आपको लोकसभा। यस, लोकसभा। ये कंपनीज बिल आपको प्रेजेंट करना है, जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं गाइस उसको? पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट में आपको जो भी एक्ट आपको पास करना है गाइस, समझना, जो भी एक्ट आपको पास करना है वहां पे आपको ये बिल प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये पार्लियामेंट के दो हाउसेस है, कौन से है? लोकसभा एंड लोकसभा, राज्यसभा। वेरी गुड। एक होता है लोकसभा एंड दूसरा होता है राज्यसभा। ये जो लोकसभा एंड राज्यसभा है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम ऑन गाइस, इंग्लिश में Upper house and lower house. सॉरी, Upper house and lower house. अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ओके, ये आपका अपर हाउस है, ये आपका लोअर हाउस है। ठीक है, एक और वर्ड है इसके लिए, वन मोर वर्ड इज देयर फॉर दी लोकसभा एंड राज्यसभा। क्या बोलते हैं उसको? यस गाइस, बताता हूं मैं आपको, इसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। डोंट टेल मी सर कि इसको हाउस ऑफ स्टेट्स बोलेंगे। सर वो वही सेट हो रहा है, राइट? नहीं, नॉट एट ऑल, इसको बोलेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स। डोंट वरी, दिस पीपीटी विल बी शेयर्ड विथ यू। यस गाइस, सो देयर आर टू हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, वहां पे ये अपनी रूलिंग पार्टी कौन है रे? किसका राज चलता है? कौन सी ऐसी पार्टी है? सर इसका ही जमाना है आजकल तो, भारतीय जनता पार्टी है ना। रूल किसका चल रहा है अभी फिलहाल गाइस? मोदी जी की सरकार है ना, तो वहां पे वो कौन सी सरकार हुई? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के कैंडिडेट है वो, राइट? जिसको वो जो रूल करता है उसकी पार्टी, दैट इज व्हाट द रूलिंग पार्टी। तो रूलिंग पार्टी को जब कभी भी कोई भी एक्ट बनाना है तो उसका वो पहले क्या करती है गाइस? वो बिल बनाती है। ठीक है गाइस, कम ऑन मेरे गुजराती मीडियम वाले भाइयों बहनों, ये इसको गुजराती में क्या बोलते हैं? खरड़ो कायदो क्यारे बने छे। कम ऑन, आप लोग पढ़ के आए हो ये खरड़ो, दैट इज व्हाट बिल, है ना। ये बिल मतलब क्या होता है? खरड़ो, और एक्ट मतलब कायदो। ठीक है, सो यस, ये बिल एक्ट कब बनेगा? सो देयर इज अ प्रोसेस कि भैया ये जो रूलिंग पार्टी होती है, वो रूलिंग पार्टी जो भी बिल आपको पास करना है उसको पार्लियामेंट में प्लेस करेगी। पार्लियामेंट के दो हाउसेस है, लोकसभा, राज्यसभा। वहां पे इस बिल को प्रेजेंट किया जाएगा। अब बारी बारी ये दोनों वहां पे उसको पास करेंगे। लोकसभा ने पहले पास किया, फिर राज्यसभा ने इस बिल को पास किया। ठीक है, चलो ये बिल दोनों हाउसेस ने पास कर लिया, समझना, द बिल हैज बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। तो क्या अब ये एक्ट बन गया? नो सर। नो सर। ओ, क्यों? अभी क्या करना बाकी है? पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के सिग्नेचर। हाँ, कम ऑन गाइस, ये बिल आपका पास हो जाता है, उसके बाद आपको ये पास किया गया बिल, समझना मेरी बात ध्यान से, ये पास किया गया बिल जो होता है वो मिस्टर आरके के पास भेजना पड़ता है। आरके बोले तो रणबीर कपूर, रामनाथ कोविंद। यस गाइस, ये हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है, जो भारत के सबसे बड़े आदमी हैं, ये जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है, राइट। हर बार आरके का मतलब, हर बार आरके का मतलब रणबीर कपूर थोड़ी ना होता है, राइट। यहाँ पे क्या होगा? रामनाथ कोविंद, राइट। ठीक है, ये प्रियांश का डाउट है, बिल कई रीते पास करवा दूं, एक ही तू इसके बेटा, बिल कैसे पास करना होता है? मतलब ये बिल को पार्लियामेंट में पेश करना पड़ता है। मतलब कि आपको जो भी एक्ट करना है, जैसे कि आईसीएआई को आपका सिलेबस ड्राफ्ट करना है, या 12th स्टैंडर्ड बोर्ड है उसको आपका नया सिलेबस बनाना हो, तो वो लोग क्या करते हैं, जो भी सिलेबस उनको रखना है वो पहले कमेटी के बिफोर रखते हैं कि भैया हम बच्चों को ये चैप्टर पढ़ाना चाहते हैं, राइट। वो लोग वहां पे डिस्कशन करते हैं कि भैया अभी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चैप्टर डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, कितना टफ है, क्या सिचुएशंस है, ठीक है। और अकॉर्डिंगली वो वहां पे आपको आपके स्टडी मटेरियल के अंदर ऐड किया जाता है। वैसे ही बेटा ये कंपनीज बिल जो है वो पार्लियामेंट में रखा जाएगा, उसके अंदर ये एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो वहां पे रखा जाएगा। सर कंपनी रखेगी ना बिल्स जो है वो? सॉरी,
बिल्स जो है वो कंपनी ही रखेगी ना, पार्लियामेंट? कंपनी नहीं रखती बेटा, रूलिंग पार्टी रखती है, भारतीय जनता पार्टी रखती है। वो मैं बताता हूँ कंपनीज को क्या रोल आएगा, वो मैं बताता हूँ, राइट। बट वो कौन रखता है, कोई भी बिल होता है गाइस, वो भारतीय जनता पार्टी, मतलब कि जिसका राज चल रहा है, जिसकी गवर्नमेंट है। अभी गवर्नमेंट किसकी है, मोदी सरकार की। मोदी सरकार कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से। तो वो जो भी बिल होगा पार्लियामेंट में, बिकॉज आम जनता पार्लियामेंट में कभी जा सकते हैं क्या? क्या कभी आपने मेरे को देखा पार्लियामेंट के अंदर? ना मैंने आपको देखा है। क्यों? बिकॉज वहां पे कौन जा सकते हैं, तो जो कैंडिडेट्स होते हैं, राइट, वही लोग जा सकते हैं लोकसभा राज्यसभा के अंदर, राइट। जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो लोग जा सकते हैं और वहां पे इस बिल को प्रेजेंट करते हैं, चर्चा करते हैं, फिर बिल को पास करते हैं। सर अपोजिशन पार्टी भी कर सकते हैं ना बिल? हाँ, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है। यस गाइस, ये भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल को भेजा। अब मुझे बताइए, क्या ये पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ बीजेपी बैठती है क्या? No. रूलिंग पार्टी बैठती है? नो सर, राजू, केजू, मोदी, हाथी, घोड़ा, पालकी सब बैठते हैं। राजू बोले तो राजीव गांधी की सरकार, केजू बोले तो केजरीवाल द ग्रेट उनकी सरकार, मोदी बोले तो मोदी जी की सरकार, हाथी मतलब मायावती जी की सरकार, घोड़ा पालकी ऐसे ही फिर सेट किया, हाथी घोड़ा पालकी हम बोलते रहते हैं ना गुजरात में, ठीक है। तो वो ऐसे ही सेट किया रहे, ठीक है। बट कैन वी से दैट कि इस पार्लियामेंट के अंदर रूलिंग पार्टी का बैठता ही है, प्लस साथ में अपोजिशन पार्टी भी बैठता है? अरे सर, ये लोग सिर्फ बैठते नहीं है, ये लोग लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर पेपर डालते हैं, फेंकते हैं। राहुल गांधी तो मोदी जी को हक करता है ना? आपने बहुत सारे ये वीडियोस देखे होंगे, ठीक है। तो ये लोग सिर्फ वहां पे बैठते नहीं है, लड़ते झगड़ते हैं सर, बढ़िया से। तो जो भी बिल के ऊपर उनको ऐसा लगता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, या उनको ऐसा लगता है कि यार हम अपोजिशन पार्टी है, वैसे हमारी सरकार नहीं बनी है, चलो कुछ वहां पे हम बवाल करते हैं, ठीक है, तो वो लोग वहां पे अपना क्रियाक्रम चालू करते हैं, बोलना धोलना एंड ऑल। बट यस, अगर मेजोरिटी हो जाती है तो पार्लियामेंट के अंदर उस बिल को क्या किया जाता है गाइस, पास कर दिया जाता है, ठीक है। तो यस, इस बिल को यहाँ पे पास किया। बिल पास करने के बाद आपने मिस्टर प्रेसिडेंट की सिग्नेचर, कम ऑन गाइस, मिस्टर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो ये पास किए गए बिल के ऊपर हस्ताक्षर करते हैं। क्या करते हैं? कम ऑन बोलिए ना, क्या करते हैं? सिग्नेचर। हस्तमिलाप नहीं बेटा, हस्ताक्षर करते हैं। हस्तमिलाप तो साल में एक बार, अरे सॉरी, जीवन में एक बार किया जाता है, साल में एक बार कहां से करेंगे, ठीक है ना? कम ऑन गाइस, तो यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है वो इसके ऊपर क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, मतलब कि इसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे। चलो, प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर कर ली बबुआ, क्या अब ये एक्ट बन गया? प्रेसिडेंट साहब ने सिग्नेचर कर ली, क्या ये एक्ट हमको तो लागू करना है, क्या ये एक्ट लागू हो गया? नो सर। तो क्या होगा, ये एक्ट लागू कब होगा? प्रेसिडेंट ने तो सिग्नेचर कर ली, कम ऑन, अभी पब्लिक को थोड़ी पता है गाइस कि ऐसा कुछ एक्ट बना भी है, राइट। ये तो सिर्फ अंदर ही अंदर जो राज्यसभा एंड लोकसभा के मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट साहब है, सिर्फ उन्होंने ही पढ़ा है। ये एक्ट फॉलो किसको करना होगा, तो सारी कंपनीज को करना होगा। कंपनीज को तो पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या लिखा है और कैसे लिखा है, राइट, तो वो कैसे पता चलेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे जब कभी भी इस बिल के ऊपर साइन हो जाता है, फिर इस बिल को ये जो साइंड बिल है गाइस, इसको अब बिल नहीं, अब इसको बिल नहीं बोलेंगे ना, बिकॉज वो पास हो गया, अब ये क्या हो गया, एक्ट हो गया, ठीक है। ये एक्ट बन तो गया है, बट अभी इस एक्ट को आपको क्या करने का है, लागू करने का है ना। तो ये जो आपका एक्ट है, इस एक्ट को वहां पे, इस एक्ट को पब्लिश किया जाएगा। कहां पे सर पब्लिश किया जाएगा? टू पब्लिश इन ऑफिशियल गजेट। सर ये क्या होता है, टू पब्लिश इन ऑफिशियल गजेट है? कम ऑन गाइस, ये ऑफिशियल गजेट को क्या बोलते हैं? भारत का राजपत्र। सर ये तो और कंफ्यूजिंग वर्ड है, मतलब के ये इंडिया का लेटर हेड है। जैसे आपके पापा कहीं पे जॉब कर रहे हैं या अपनी खुद की फर्म है, तो उनके दुकान का या शॉप का जो नाम होता है उसका एक लेटर हेड होता है, ठीक है। वैसे ही ये भारत का लेटर हेड है गाइस, कि जिसके ऊपर भारत का राजपत्र ऐसा लिखा हुआ होता है, राइट। इसको ये गवर्नमेंट ने ये वेबसाइट बनाई है गाइस, और इसका ऑफिशियल गजेट भी है,
ठीक है, और गवर्नमेंट इसके ऊपर ये पूरे एक्ट को वहां पे रख देता है। इसके अंदर कौन से तारीख से ये एक्ट पब्लिक के लिए लागू हो जाएगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट भी रखी हुई होती है, एंड तब जाके आपका ये एक्ट होता है गाइस, क्या हो जाता है गाइस, लागू हो जाता है। समझना गाइस, ठीक है। सो यस गाइस, नॉट ओनली फॉर कंपनीज एक्ट, फॉर ऑल द एक्ट जो भारत के अंदर बने हैं या बनने वाले हैं, दिस इज द ओनली प्रोसेस कि ये बिल एक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पहले रूलिंग पार्टी दोनों हाउसेस, दैट इज लोकसभा राज्यसभा में, इस बिल को प्रेजेंट करेगी। दोनों हाउसेस इस बिल को बारी बारी पास करेंगे, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट साहब के पास भेजा जाएगा सिग्नेचर करने के लिए। साइंड एक बार हो जाता है, फिर उसके बाद उसको ऑफिशियल गजेट के अंदर पब्लिश किया जाएगा। वंस इट इज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट, उसके अंदर डेट लिखी हुई होगी कि कौन सी तारीख से ये लागू होने वाला है, राइट, एंड अकॉर्डिंगली ये एक्ट जो भी होता है गाइस वो लागू हो जाता है। अगर आपको ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया का वेबसाइट देखना है, यस मैं आपको अभी दिखाता हूं गाइस, इसका वेबसाइट भी है इधर। ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया, बस आप इतना टाइप करोगे गाइस, सो you'll get the link, website of the Gazette of India. This is the national portal of India. See this, india.gov.in, national portal of India. यहाँ पे आपको जो भी सर्च करना है, if you want your birth certificate, driving license, PAN card, इसके लिए भी ये my government, right, that is constitutions, publications, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है गाइस। एक आपको अगर कुछ सर्च भी करना है तो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए मैंने कंपनीज एक्ट टाइप किया तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट इस गजेट ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर india.gov.in, इसके अंदर ये कंपनीज एक्ट पूरा आ गया, राइट। तो यस गाइस, बिकॉज़ मैंने बोला ना, कोई भी एक्ट यहाँ पे बनता है तो उसको यहाँ पे, जैसे कि आपका पार्टनरशिप एक्ट है, इफ यू वांट योर पार्टनरशिप एक्ट, आपके सिलेबस के अंदर जो पार्टनरशिप एक्ट है या सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, राइट, यहाँ पे जाके आप सर्च करोगे तो जो ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया का वहां पे होता है, राइट, वो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। हियर इट इज, एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर्म अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसके रिलेटेड लिंक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि उसका क्या सर्टिफिकेट्स होता है और कैसे ये होता है, राइट। तो यस, एवरीथिंग एग्रीकल्चर के बारे में आपको देखना है, कम्युनिकेशन, एनवायरनमेंट, फॉरेन अफेयर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड जस्टिस। सो इफ यू सिलेक्ट ऑन लॉ एंड जस्टिस तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट, जो बात करता है, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद है, उसका नाम यहाँ पे आ गया, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस MLJ जिसको बोलते हैं गाइस, राइट। तो उस हिसाब से ये जो भी नया चीज आती है, वेबसाइट बनी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल वेबसाइट गाइस, तो जब कभी भी आपको टाइम मिले आप उसको सर्च कर सकते हो, राइट। यहाँ पे सर्च करके सर्च वाला ऑप्शन डालोगे तो भी आपको वहां पे हो जाएगा गाइस। तो कोई भी वहां पे समझना गाइस, ये सारे नेशनल पोर्टल है, कोई भी बिल पास होता है, पास होके एक्ट बनता है, तो उसको एक बार तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, गजेट में पब्लिश करना पड़ेगा, समझ रहे। जब वो गजेट में पब्लिश होगा, उसके अंदर एक डेट लिखी हुई होगी, इम्प्लीमेंटेशन डेट, उस तारीख से आपका ये एक्ट होगा जाए, इसको क्या हो जाएगा गाइस, लागू हो जाएगा। सो यहाँ पे गाइस समझना, मैं जब कभी भी आपको जो भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं देने वाला है। मैं इसी तरीके से आपको वेबसाइट विजिट करवाऊंगा, इसी तरीके से मैं आपको बहुत सारे
प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स, प्रैक्टिकल केस स्टडीज सॉल्व करेंगे गाइस। बिकॉज मेरा ये मानना है जब तक चीजों को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक आप उसको अच्छे से सीख नहीं पाओगे। जैसे कि अगर आपको मैं बोलूं, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको साइकिल पे ऐसे लिखना है, ठीक है, किस पे ऐसे लिखना है आपको, साइकिल पर तुम्हारे निबंध लखवानो छे। देयर आर 61 स्टूडेंट्स इन द मीटिंग राइट नाउ। मैं चैलेंज करता हूं गाइस, 61 के 61 अच्छे से पूरे एक पेज भर के उसके ऊपर ऐसे लिख पाएंगे। फिर वहां पे कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा सर यार मेरे को पढ़ा नहीं था सर, यार वो सर कितना टाइम हो गया सर साइकिल चलाए हुए, नहीं पता है सर कि उसके ऊपर ऐसे में क्या लिखे। क्यों पता है? क्यों आपको वो लर्न करने की जरूरत नहीं है, या आप ऐसा भी नहीं बोलोगे कि सर 1 मिनट मैंने जो ही लेवा तो फटाफट, बिकॉज आपने उस चीज का प्रैक्टिकल किया है, आपने साइकिल को महसूस किया है, आपने चलाई है, आप बैठे हो उसके ऊपर, आप गिरे हो उसके ऊपर से। आप बच्चे से 1 साल के थे तब से लेके शायद 12th स्टैंडर्ड तक आपने साइकिल चलाई और माइट भी अभी भी चलाओगे। तो जो चीज को हमने इतना करीब से प्रैक्टिकली देख लिया है, महसूस किया है, यूज किया है, सर उसके ऊपर कोई बोले तो हम 1 पेज क्या सर, आप बोलो हम 10 पेज लिखेंगे। सो गाइस दिस इज व्हाट आई बिलीव कि कोई भी चीज को रट्टा मारने से वो थोड़े टाइम के लिए याद रहेगा, बट अगर उसी चीज का प्रैक्टिकल कर दो तो चीजों को पढ़ने के बाद भूल जाने का मेरा ये मानना है। सुबह जब उठते हो गाइस, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वैसे आप लोग नहीं पढ़ते होंगे बट आपके पापा पढ़ते हैं शायद, चलो पापा मम्मा पढ़ती है, ठीक है। न्यूज़पेपर क्या वो लोग याद रखने के लिए पढ़ते हैं? आज तो गोखित नाखू जे साहब छापा में जे आयु ने बद्दू ऐसा करने के लिए पढ़ते हैं क्या वो? द आंसर इज नो। फिर भी सुबह आपके पापा ने न्यूज पढ़े हैं, आप उनको रात को पूछना जब वो ऑफिस से आए, अपने काम से आए वापस, पापा आज के न्यूज़पेपर में क्या आया था, वो आपको सड़ासड़ सब कुछ बता देंगे। सुबह सिर्फ एक बार पढ़ा है, वो भी कितना स्पीड में पढ़ते हैं, फिर भी उनको वो सारे न्यूज मालूम है जो आज के न्यूज़पेपर में आया, सिर्फ एक बार पढ़ा है। याद रखने के लिए उनका इंटेंशन ये नहीं था कि आज तो मेरे को रट्टा मार देना है कि साहब न्यूज में क्या आया, नहीं, ठीक है। सो मेरा ये फंडा है गाइस, मैं धीरे धीरे आपके साथ ये शेयर करता रहूंगा। बढ़िया सा, अभी फिलहाल आपको इसमें कोई डाउट है? व्हाट इज एक्ट? एक्ट कैसे बनता है? आपको मालूम है गाइस इस भारत में कितने एक्ट है? मैं आपको बोलता हूं तुक्का लगाइए, ठीक है। इस भारत में कितने एक्ट है? टेल मी, ऐसे कितने एक्ट होंगे कंपनीज एक्ट जैसे? तुक्का लगाइए, तुक्का। देखते हैं आज कौन बड़ा तुक्का लगा सकता है। टेल मी गाइस। 200, ओके। ऋतिक का आंसर आया 200। एनीवन एल्स? अरे मेरे भाइयों बहनों तुक्का तो लगाओ। 1000। 1000, ये कौन बोला? पृथ्वी, ओके 1000। एक किसी का 100 भी आंसर आया है। यस मितांशु, टेल मी। यस आवाज कट हो गई विशाखा। सर 390। 390, वेरी गुड, ओके। सर तुक्का लगा में तो हम देखो, अभी मेरे को कमेंट में भी आंसर आ रहा है 153, 263, 1100, फिर 300, 444, 1248। ओ आलियास मंसूरी ने ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर दिया है, 1248, ओके। 1200, 390, ओके ओके। ये गूगल वाले आंसर भी आए हैं। यस गाइस, इस भारत में ऑलमोस्ट 1250 एक्ट है, 1270, दैट्स ग्रेट। यस गाइस, इस भारत में ऑलमोस्ट कितने एक्ट है? मोर देन दिस 1250 प्लस। कोई एक्ट ऐसे भी होते हैं जो एबोलिश भी हो जाते हैं, मतलब कि रद्द हो जाते हैं, कोई नए भी बनते हैं, ठीक है। बट यस ऑलमोस्ट इतने यहाँ पे 1250 आसपास, यस कैश 1250 आसपास एक्ट है गाइस इस भारत के अंदर, जो इसी तरीके से बने हैं। कैसे बने रे? पहले बिल था, बिल को पार्लियामेंट में भेजा, दोनों हाउसेस ने पास किया, प्रेसिडेंट को भेजा, प्रेसिडेंट ने हस्ताक्षर किया, मतलब कि सिग्नेचर किया, राइट। एंड फिर उसके बाद उसको ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया के अंदर पब्लिश किया गया, ठीक है। अब गाइस आगे बढ़ते हैं।
ये एक्ट हमको तो ये मालूम करने का रहे कि भैया एक्ट एंड लॉ का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो एक्ट तो कैसे बनता है वो तो पता चला रहे। अब अपन को बात करने की है लॉ के बारे में, ठीक है। ये लॉ को बाद में बात करते हैं। ये हम कंपनीज एक्ट की अगर हम बात करें जो हमने अभी अभी पास किया, और बास का डाउट है सर हु विल पास द बिल इन द पार्लियामेंट। बेटा ये जो आपने लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे पीएम की एंड सीएम का इलेक्शन होता है ना, उसके अंदर अलग अलग जिले में अलग अलग तालुका में, ठीक है, कैंडिडेट्स खड़े रहते हैं। जैसे हम चीफ मिनिस्टर के सिलेक्शन की बात करें ना, तो जितने भी इस गुजरात के अंदर तालुका है उस तालुका में वो कैंडिडेट्स खड़े रहते हैं। हम प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन की बात करें तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट पूरे भारत में, बिकॉज ये प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है, तो हम किसकी बात करेंगे गाइस, इंडिया की बात करेंगे, राइट। तो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक एक कैंडिडेट भाजपा का, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का वो खड़े रहते हैं। फिर जिसकी मेजोरिटी आएगी उसकी सरकार बनेगी, और वो लोग जो चुन के आएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज वो लोग लोकसभा राज्यसभा में बैठेंगे, सिंपल एज दैट। और वो लोग मिलके वहां पे क्या करते हैं, इधर बिल को पास करेंगे या बिल को अप्रूव करेंगे या अप्रूव नहीं करेंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यस सर रूलिंग पार्टी तो वही होती है जो मेजोरिटी बनाएगी और वो ही बिल पास करते हैं। तो सर उनके पास पहले से ही मेजोरिटी होती है, तो फिर अपोजिशन का मतलब ज्यादा वैलिडेशन नहीं रहता, क्योंकि वो ऐसे भी पास कर ही सकते हैं ना, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी है। आपने देखा होगा कि खेडूत के लिए कोई बिल पास हो रहा था, राइट, फार्मर्स के लिए एक्ट आ रहा था 2 महीने पहले, ठीक है। बट अपोजिशन पार्टी का कभी कभी क्या होता है कि वैलिड पॉइंट्स होते हैं, तब पब्लिक को भी वो लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, पब्लिक को भी पता चलता है। तो बहुत सारे फार्मर्स ने पंजाब में और वहां पे आंदोलन करना चालू कर दिया था, उनको ऐसा लगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें दो दे हैव द मेजोरिटी, और कभी कभी क्या होता है कि सपोज आज 100 मेंबर है, ठीक है, ये 100 मेंबर में से 35 जो है वो बीजेपी के है, 25 जो है वो कांग्रेस के है, 25 जो है वो आम आदमी पार्टी के है, एंड 15 जो है वो अदर पार्टी के है। 35 की मेजोरिटी थी इसीलिए इसकी सरकार बन गई है, समझना। बट पार्लियामेंट के अंदर तो इसके 35 ही मेंबर बैठेंगे, बाकी 65 जो है बेटा, राइट, वो तो अदर पार्टी के, मतलब वी कैन से कि अपोजिशन पूरा अगर एक हो जाए तो इस बिल को पास नहीं करने देंगे, बिकॉज अपोजिशन के पास मेजोरिटी है। सरकार बीजेपी की बनी क्यों, बिकॉज अदर पार्टी की कंपैरिजन करे तो बीजेपी के पास वहां पे मेजोरिटी था, बट टोटल का मेजोरिटी नहीं था, पूर्ण बहुमत जो हम बोलते हैं, राइट। पूर्ण बहुमत वाली सरकार अगर उनकी होगी तो शायद उनका कुछ हो सकता है कि अपोजिशन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर उन्होंने किसी पार्टी का सहारा लेके या फिर किसी और तरीके से अगर उन्होंने अपनी सरकार बनाई है तो उस केस में अपोजिशन पार्टी स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है बेटा। सर शायद तक बिल पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। यस, डिपेंड्स बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लिखा हुआ है कि कभी कभी 2/3 मेजोरिटी भी चाहिए, व्हाइल देयर आर सम बिल जिसके लिए 3/4 भी चाहिए, है ना। और तो, सर कोई पार्टी हो जिसके पास 2/3 मेजोरिटी हो तो फिर हाँ अच्छा है ना बेटा, 2/3 मेजोरिटी अगर आज किसी के पास है, राइट, तो उस पार्टी को अपोजिशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इसीलिए तो आप अपने पापा या किसी ऐसे पर्सन को जिसको पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज है ना, आप उनको एक बार पूछना कि अगर इंडिया को स्मूथली चलाना हो ना तो आपका अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज अगर अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगा ना तो कोई सामने जैसे मर्जी आएगी वैसे सरकार अपना राज्य चलाएगी, जैसे मर्जी आएगी जैसे सरकार अपना देश चलाएगी, क्यों, बिकॉज सामने कोई बोलने वाला नहीं, ठीक है। तब दिक्कत बहुत ज्यादा होती है जब मोनोपोली होती है, आप भी समझते हो वो चीज। मोनोपोली कब होगी, जब 100 में से 90% सीट्स इनके पास ही हो तब मोनोपोली हो सकती है ना। बट यस, अगर वो लोग मेहनत करके अगर लेके भी आते हैं फिर हम कुछ नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए, एंड अगर 2/3 मेजोरिटी उनके पास ऑलरेडी है तो वो बिल डेफिनेटली पास होगा। बट अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो, आपके पास राइट है, यू कैन गो टू कोर्ट इवन एज वेल, राइट, एंड वहां पे जाके आप इस बिल को अगर रिजेक्ट करवाना चाहते हो तो उसके भी प्रावधान हमारे लॉ के अंदर है बेटा। बस सर राज्यसभा में नहीं होगी ना मेजोरिटी।
हाँ नहीं, दोनों जगह पे होनी चाहिए। बिल पास करने के लिए दोनों जगह पे आपको वो करना पड़ेगा बेटा, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा दोनों में, तब जाके इसीलिए तो कोई बिल दो चलता है। यस सर रूलिंग पार्टी की लोकसभा में मेजोरिटी है, मतलब रूलिंग पार्टी, तो जरूरी है कि राज्यसभा में भी उसकी मेजोरिटी हो। बिल पास तो बेटा दोनों जगह पे होना चाहिए, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। ओके सर। है ना? यस गाइस, सो इतने सारे एक्ट है जिसको इसी प्रोसेस से वहां पे, तो हमने अभी अभी बनाया गाइस कंपनीज एक्ट, समझना, हमने जो अभी अभी बनाया गाइस वो कंपनीज एक्ट बनाया, ठीक है? तो ये कंपनीज एक्ट गाइस जो हमने बनाया, तो मुझे बताइए ये कंपनीज एक्ट जो है वो कौन फॉलो करेगा? इसको फॉलो करने का टू बी, ठीक है, टू बी फॉलोड बाय हूम, टेल मी। दूसरा मेरा एक क्वेश्चन आप लोग से है कि भैया ये कंपनियां, आप लोग ने बोला कि भैया ये किसको फॉलो करने का, तो ऑब्वियसली सर कंपनीज एक्ट बनाया है, तो ये जो सारी कंपनी होगी उनको ये फॉलो करना है, ठीक है? जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये सारी कंपनी सर इसको फॉलो करेगी, ठीक है? अभी ये लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो देखने की जवाबदारी किसकी? हु इज द इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी? Who is the implementation authority? Ministry of Law and Act Department. Sorry, Ministry of Act and Law Department. मिनिस्ट्री, ओके, समझना गाइस, कंपनीज को ये फॉलो करना है, ठीक है? एंड फिर वहां पे इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी भी होगी जिसका ये कार्य है देखना कि वेदर ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट? एंड अगर वहां पे किसी का किसी के साथ झगड़ा होता है, राइट, तो जुडिशियल अथॉरिटी भी होती है। ये तीनों चीज अपन को डिस्कस करनी है गाइस, समझना। तो ये हमने एक्ट बनाया गाइस, अभी अभी पार्लियामेंट में हमने पास किया, राइट, लोकसभा राज्यसभा के अंदर, फिर हम ही प्रेसिडेंट थे, हमने उसके ऊपर सिग्नेचर भी कर दिया, और इतना फास्ट है हम कि हमने ऑफिशियल गजट में भी पब्लिश कर दिया, और ये बिल हमने एक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हमको ये देखना है गाइस कि जो भी एक्ट बनता है इट हैज टू बी फॉलोड बाय द कंपनी, बट क्या कंपनी आपके और मेरे जैसा एक पर्सन है जो देख सकता है, सुन सकता है, खा सकता है, पी सकता है, ऐसा पर्सन है क्या? नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कि सर उसको कोई फीलिंग नहीं होती है, वो देख नहीं सकता, वो छू नहीं सकता, राइट? वो लॉ के नजरिए में पर्सन है सर, बट वैसे वो कोई आपके और मेरे जैसा पर्सन नहीं है कि जो भगवान ने बनाया हो या ड्यू प्रोसेस से आया हो, राइट सर? ऐसा नहीं, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ के नजरिए में पर्सन है, ठीक है? तो कंपनी कैसे ये एक्ट को फॉलो करेगी? कंपनी को चलाने के लिए कौन होता है कंपनी के? DOD. कंपनी के कौन होते हैं गाइस? डायरेक्टर्स, और वी कैन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, राइट? तो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी के बिहाफ पे ये सारा कार्य करते हैं, मतलब कंपनी को चलाता है गाइस। कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी के अंदर दो इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, एक कंपनी के डायरेक्टर्स एंड दूसरे कंपनी के शेयर होल्डर्स। ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी में क्या करते हैं गाइस? पैसा डालते हैं, है ना? कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट के सामने इन बेचारे को कभी कभी क्या मिल जाता है? इंटरेस्ट, डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड इंटरेस्ट थोड़ी ना मिलेगा, आप इक्विटी शेयर्स लेते हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है क्या? नहीं मिलेगा ना, राइट? तो इन बेचारे को कभी कभी, ऐसा जरूरी नहीं है कि डिविडेंड कंपलसरी डिक्लेयर करना ही हो, राइट? सो कभी कभी कंपनी इसके ऊपर क्या डिक्लेयर करती है गाइस? डिविडेंड। तो ये बात हो गई शेयर होल्डर। अगर हम बात करें कंपनी के डायरेक्टर की, तो ये डायरेक्टर कंपनी के अंदर क्या करता है? क्या नहीं सकते, कंपनी का बिजनेस पूरा का पूरा कौन करता है? डायरेक्टर। कंपनी के अंदर अगर कुछ मैनेज करना हो, मैनेजमेंट कौन करता है? डायरेक्टर, ठीक है? तो इनके सामने इन डायरेक्टर को क्या मिलता है? Salary. सैलरी। समझना, इनके सामने ये डायरेक्टर्स को क्या मिलता है गाइस? सैलरी मिलता है, ठीक है? तो
तो मतलब क्या शेयर होल्डर कभी भी कंपनी के अंदर जाके बिजनेस कर सकते हैं? द आंसर इज नो। अगर वो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर है तो वो कंपनी में जाके बिजनेस नहीं कर सकता। लेट्स से कि सपोज आप में से 4-5 बच्चों ने रिलायंस के शेयर्स ले लिए, ठीक है, आप में से 4-5 बच्चों ने, जैसे कि अरबाज ने, ठीक है, फिर वहां पे ये कृतिका ने, चेतन ने, देव ने, ये जो भी नाम मेरे को दिख रहे हैं, देव पंचाल, देव कोंडलिया, ठीक है, ये सबने, हर्ष ने, ये सबने रिलायंस के शेयर्स लिए, ठीक है, तो वो लोग रिलायंस के क्या बन गए? शेयर होल्डर। अभी ये 4-5 जन मिलके गए रिलायंस इंडस्ट्रीज में जामनगर, और जामनगर जाके मुकेश भाई अंबानी को मिले और बोला, हे मुकेश भाई आप साइड में रहिए, वी आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, बिजनेस हम करेंगे, आज से रिलायंस हमारी, बिकॉज वी आर द रियल ओनर। हमको पढ़ाया गया है कि शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। सो आज से हम नीता भाभी के साथ बिजनेस करेंगे। नीता भाभी बोलते हो, समझते हो, नीता अंबानी, ठीक है। सो आप साइड में रहिए, आपके कोई काम नहीं, वी विल मैनेज। क्या आप ऐसा कर सकते हो? No. क्यों? No. व्हाई नॉट? Sir, ownership and management is different. Because ownership and management are different. ये शेयर होल्डर्स जो होते हैं गाइस, वो शेयर होल्डर्स डेफिनेटली कंपनी के ओनर्स होते हैं, बट इन लोग को, मतलब कि ये वाले ओनर्स को मैनेजमेंट करने का राइट नहीं है जब तक वो कंपनी के क्या नहीं बन जाते गाइस? डायरेक्टर्स। कि आपके पास शेयर्स है मतलब कि आप कंपनी के डायरेक्टर्स बने को ही बनोगे, एंड ऐसा भी नहीं है कि आपके पास शेयर्स नहीं है तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, राइट? दोनों चीजें वहां पे पॉसिबल है, वो अपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली, ठीक है। सो समझना, मेरा तात्पर्य ये था गाइस कि कंपनी, वैसे कंपनीज एक्ट कंपनी को फॉलो करना है, बट अल्टीमेटली ये कंपनी को चलाता कौन है? मैनेजमेंट कौन करता है? डायरेक्टर। तो कंपनीज एक्ट का भी रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन फॉलो करेगा? डायरेक्टर करेगा। बट जैसे घर पे मम्मा ने हमको कोई काम दिया है, हम प्रॉपरली वो काम कर रहे नहीं कर रहे हैं, वो उसके ऊपर, वो हमारे पर ऐसे वॉच रख के बैठी हुई होती है, मौका मिला नहीं और हमको झाट देती है, ठीक है, हमको कैसे झटकना है वो उसको अच्छे से मालूम है रे, ठीक है। तो वैसे यहां पे अगर कंपनीज एक्ट बनाया भारत सरकार ने, मतलब कि पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ और हमने ड्यू प्रोसेस से उसको पास किया, बट अभी उसका प्रॉपरली फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है वो कौन देखेगा? Who is the implementation authority? Tell me guys. Company register. No. सर अलग से Company secretary. No. गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में कौन सी गवर्नमेंट? Minister of Party, Ministry. सेंट्रल गवर्नमेंट है। कम ऑन गाइस, ये जो भी एक्ट बनता है वो एक्ट का कंप्लायंसेस प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन देखता है गाइस? गवर्नमेंट देखता है, ठीक है। कौन देखता है? गवर्नमेंट देखता है। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो ये एक्ट प्रॉपरली फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको वो देखे। बट सर आपने बोला कि 1250 एक्ट है तो गवर्नमेंट को इतना टाइम मिल जाता होगा, ठीक है। मैं आपको एक बताता हूं भाई, बात बताता हूं गाइस, ये जो अपना कंपनीज एक्ट है ना, इस कंपनीज एक्ट के अंदर टोटल 470 सेक्शंस है। कितने सर? 470 सेक्शंस है, ठीक है। फिर उसके वहां पे अलग अलग और भी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी है, बट इसमें से ये 470 सेक्शंस जो है ना गाइस, इसमें से एक सेक्शन है सेक्शन 184। ये फाइनल के अंदर आएगा वैसे ये सेक्शन, बट अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता हूं समझाने के लिए, जो बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। मतलब कि कंपनी का कोई भी अगर डायरेक्टर हो ना, मैं आपको नॉर्मल भाषा में बताऊं तो ये डायरेक्टर को एवरी ईयर कंपनी को एक डिस्क्लोजर देने का, उस डिस्क्लोजर का फॉर्मेट भी है गाइस, आपको अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए। MBP 1 करके एक डिस्क्लोजर आता है गाइस, ठीक है। वो MBP 1 के अंदर वो डिस्क्लोजर देता है और वो बताता है कि भैया ये डायरेक्टर कितनी और कंपनीज में एज ए डायरेक्टर वो रहता है, ये डायरेक्टर कितनी पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर है,
ये डायरेक्टर की कोई सोलो प्रोप्राइटरशिप फर्म है अगर, तो वो उसको बताना पड़ेगा। ये डायरेक्टर अगर कोई ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी है तो वो भी बताना पड़ेगा। उसको बोलते हैं कि अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करो। इंटरेस्ट मतलब आपने जहां जहां पे पार्टिसिपेट किया है वो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? सारे के सारे डायरेक्टर्स को। कब करना पड़ेगा? एवरी ईयर करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? जिस कंपनी में डायरेक्टर हो उसको करना पड़ेगा। ठीक है, ये भारत में कितनी कंपनियां हैं गाइस, आप लोग को मालूम है? हाउ मेनी कंपनीज आर देयर? वैसे एक तुक्का और लगाओ ना, ये जो कंपनियां होती है गाइस, सो हाउ मेनी कंपनीज आर देयर इन इंडिया जिसको ये एक्ट फॉलो करना है? वैसे एक तुक्का लगाइए, कितनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होगी इस भारत के अंदर? 500 एक आंसर आया है, एक आंसर 20,000 आया है, 1000 यशवी का आंसर है, उठावाला का आंसर है मोर देन 10,000, 1 करोड़ जयमीन का आंसर है। ओहो, अभी ये गूगल वाला आंसर भी आ गया है 11,89,000। ठीक है, यस गाइस, इस भारत में 12.5 लाख से भी ज्यादा कंपनियां हैं, ऑलमोस्ट नियर अबाउट अप्रोक्स 12.5 लाख है। कम ऑन गाइस, 12.5 लाख कंपनियां हैं। एक कंपनी के 2 डायरेक्टर भी हम मान के गिने ना, तो डायरेक्टर्स कितने होंगे? 25 लाख। एक कंपनी पे अगर हम 2 डायरेक्टर्स भी मानते हैं तो कितने डायरेक्टर्स वहां पे हो जाएंगे सर? 25 लाख। तो ये 25 लाख डायरेक्टर को एवरी ईयर ये MVP 1 देना पड़ेगा कंपनी को, और अपना जहां जहां पे इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मेरे को बताइए, अभी अगर ये इंटरेस्ट डिस्क्लोज किया या नहीं किया वो देखने की जवाबदारी किसकी? हु इज द इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। अभी ये डिस्क्लोजर किसको फाइल करे? मोदी जी को फाइल करे। 25 लाख डायरेक्टर क्या हर साल मोदी जी को मिलने के लिए जाएंगे? हे मोदी जी, ये लो हमारा इस साल का डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट MVP 1। फिर अगर मोदी जी हमारे गुजरात में आए हैं कुछ सभा वभा करने के लिए, इलेक्शन के लिए, तो वहां पे हम बोलेंगे हे मोदी जी आप आए हो तो हमारे गुजरात के भाइयों बहनों के ये डायरेक्टर का डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट है इस साल का, ये प्लीज आप लेते जाओ ना यार, ये 184 का कंप्लायंस है, सचिन सर ने बोला था। ठीक है, तो हमको ये फाइल करना पड़ता है। तो सर ये हमारा डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट है, हमारी आस पड़ोस की 10 कंपनी का मैंने इकट्ठा करके लेके आया हूँ, तो ये प्लीज ले जाओ ना। फिर कभी निर्मला जी आते हैं, निर्मला सीतारमन जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, अरे सर ये मैडम आप आए हो तो ये ले जाओ ना, मोदी सर को भिजवा देना ना, आपके बगल में ही तो ऑफिस में ही बैठते हैं ना, तो प्लीज आप उनको ये भिजवा देना ना। क्या ऐसे करते कंप्लायंसेस? क्या हम मोदी जी को, इफ इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या हम सेक्शन 184 की जो रिक्वायरमेंट है, जो MVP 1 हमको फाइल करना है, क्या हम मोदी जी को पर्सनली उनकी ऑफिस में जाकर मिलकर हम इस तरह से फाइल करेंगे क्या? इज इट सो? नो सर। No. ये आंसर इज क्लियर। लो आप लोग को भी मालूम है, राइट? इसीलिए गाइस समझना, इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी जितने भी एक्ट भारत के अंदर है 1250 और उससे भी ज्यादा, वो सबकी इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट पर्सनली उसके अंदर इंटरफियर नहीं करता। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को डेलीगेट करता है, मतलब के डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब के ट्रांसफर करता है, मतलब के किसी और को दे देता है, मतलब के सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को अथॉरिटी बना के उस अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देता है। सर इन्होंने कंपनीज एक्ट के लिए कौन सी अथॉरिटी बनाई? सो देयर इज अ अथॉरिटी गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसको बोला जाता है MCA। क्या बोला जाता है इसको गाइस? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट मतलब कंपनियां, राइट? उनके अफेयर्स मतलब उनके कामकाज देखने के लिए जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है उसको हम बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ये अथॉरिटी को क्या कर देता है गाइस? ये पावर्स डेलीगेट कर देता है। बट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या किया, समझना। यस, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को डेलीगेट करता है। इसका मतलब क्या? मतलब कि आज सपोज मेरे पास किसी चीज का पावर है, ठीक है, कि अगर किसी कंपनी से कोई चीज परचेज करनी है
तो आई एम दी अथॉरिटी, मैं ही परचेस कर सकता हूँ, इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ। बट सपोज आज मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ा, मेरे पास उसका पावर है, मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरे पावर को मेरे एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट करके जाऊंगा, मैं उसको अथॉरिटी दूंगा लिख के कि भैया मैं आपको अथॉरिटी दे रहा हूँ, ये कागज आप उनको दिखाना, वो आपको गुड्स दे देंगे। जैसे कि आपके पापा को किसी से पैसे कलेक्ट करने हैं, पापा नहीं जा पाए, पापा कहीं आउट ऑफ सिटी गए हैं वो घूमने के लिए या किसी बिजनेस पर्पस के लिए, तो पापा उस बंदे को फोन करके बोलते मेरा बेटा आएगा, और आपको भी बोलते बेटा मैं तेरे को अथॉरिटी देता हूं, तो उस कंपनी के पास जा, इतना पेमेंट कलेक्ट करना है, लाके अलमारी में रख देना। दैट इज व्हाट पापा ने आपको पावर डेलीगेट किया है। वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही होती है पूरे भारत में, वो हर जगह नहीं पहुंच पाएगी, 1250 एक्ट है जो उसको देखने हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे ये सारी चीजें एक साथ एक टाइम पे नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो क्या करती है, इसीलिए वो वेरियस अथॉरिटी बनाती है, उस अथॉरिटी को पूरा का पूरा एक्ट देखने का पावर दे देती है, डेलीगेट करती है, मतलब के ट्रांसफर करती है। वो अथॉरिटी का यहाँ पे क्या नाम रखा हमने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रखा। अब समझ में आ गया कैश देखो? यस सर। ओके ठीक है। सो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है गाइस, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या किया, अपने नीचे 2 जन को बिठाया, अपने नीचे 2 जन को बिठाया। एक बिठाया रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, इसको बिठाया गाइस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, जिसको हम बोलते हैं आरओसी, और दूसरा बिठाया रीजनल डायरेक्टर को। मैं आपको है ना एक और एग्जांपल देता हूं, ये पावर डेलीगेशन वाला, समझिए। सपोज आपने कोई एक्ट पास किया, उस एक्ट का नाम था, आपने कोई एक्ट पास किया, उस एक्ट का नाम था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये एक्ट किसको फॉलो करने का, टू बी फॉलोड बाय हूम, 3 ही कॉलम भरेंगे हम तक, किसको फॉलो करने का गाइस, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन फॉलो करेगा, यानी से बैंक फॉलो करेगी, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी कौन होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर डेलीगेट किसको किए, किस कौन सी अथॉरिटी को किए, कम ऑन आप सबको मालूम है, आरबीआई को। समझ में आ गया, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह पे नहीं पहुंच पाई, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अपने पावर को डेलीगेट कर दिया, और वो उसने अथॉरिटी बनाई कौन, आरबीआई। अब बैंक को कुछ भी काम होता है, बैंक किसके पास जाएगी, आरबीआई के पास। बैंक को कुछ भी कंफ्यूजन है, किसके पास जाएगी, आरबीआई के पास। अगर बैंक कुछ कंप्लायंस नहीं कर रही है, कौन पेनल्टी चार्ज करेगा बैंक से, आरबीआई चार्ज करेगा। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनवाने कौन कौन वहां पे करेगा, आरबीआई करेगा। आरबीआई किसके बिहाफ पे कर रहा है, किसके कहने पे कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे कर रहा है। एक और एग्जांपल देता हूं, सपोज देयर इज अ एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट इन शॉर्ट वी कैन से। ये इंश्योरेंस एक्ट किसको फॉलो करने का, तो जो भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ये इंश्योरेंस कंपनी को फॉलो करने का। हु इज द इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर किसको दिए रे, LIC। LIC नहीं बेटा, IRDA को दिया। LIC is one of the insurance company or corporation. LIC is not the authority. Insurance Regulatory Development Authority, इसको हम बोलते हैं IRDA, which is equivalent to RBI। जैसे RBI का एक स्थान है बैंकों के लिए, वैसे ही IRDA का एक स्थान है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी को कुछ भी दिक्कतें है, वो जाएगी किसके पास, IRDA के पास जाएगी। टेलीफोन कंपनियां हैं, देयर इज अ टेलीकॉम अथॉरिटी, TRAI, ट्राई जो हम बोलते हैं। तो गाइस ऐसी बहुत सारी अथॉरिटियां है कि जिसको डेलीगेट करता है पावर कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। बट यहां पे क्या हुआ, आरबीआई अगर बैंकिंग कंपनी होती और अब ये पावर डेलीगेट आरबीआई को किया, तो एक ही जन है, तो बैंक को कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ भी दिक्कत है वो किसके पास जाती, आरबीआई के पास जाती। बट यहाँ पे तो बेचारे डायरेक्टर्स को या कंपनी की अगर हम बात करें, इनको तो दिक्कत ही दिक्कत है, बिकॉज अथॉरिटी कौन सी बनाई, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बनाई। बट फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या किया, तो अपने पावर को वहां पे आगे फर्दर अथॉरिटी बना के डाइवर्ट कर दी।
थोड़े से पावर आरओसी को दिया और थोड़े से पावर आरडी को दिया। तो अभी मुझे सपोज ये जो मैंने आपको सेक्शन 184 बताया था कि ये MBP 1 आपको फाइल करने का, तो ये आप किसको फाइल करोगे? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को तो नहीं करने वाले, वो तो आपको मालूम है। अब किसको करोगे गाइस? आरओसी को, आरओसी के पास जाओगे या आरडी के पास जाओगे? सारे आरडी के पास। आरओसी के पास। कैसे बेटा, क्यों? कौन सी ऐसी चीजें होगी जिसके लिए आरओसी के पास जाओगे, कौन सी ऐसी चीजें होगी जिसके पास आरडी के लिए जाओगे? बिकॉज देयर आर 470 सेक्शंस इन द कंपनीज एक्ट। समझना, इसके लिए ना मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको इजी बनाया। ये आरओसी है ना, ये आरओसी वो आपकी मम्मा की तरह है, ये जो आरडी है ना वो आपके पापा की तरह है। अब मुझे बताइए, घर में आप छोटी छोटी बातों के लिए किसके पास जाते हो? मम्मी। मम्मा के पास, राइट। कुछ भी छोटी सी नानी सी बात है, छोटी सी बात, आप किसको जाके शेयर करोगे? मम्मा के साथ। यहाँ पे भी सेम कानून ने बोला, हे कंपनी, अगर तेरे को छोटी छोटी बातों जैसे MBP 1 एंड ऑल ये सब कुछ कंप्लायंस करना है तो तू किसके पास आएगा? आरओसी के पास आएगा। तो ये कंपनी की मम्मा है। कम ऑन गाइस, ये कंपनी जो है ये कंपनी बेटा है। अपन पूरे कंपनीज एक्ट को ऐसे ही पढ़ेंगे गाइस। इतना फन होगा हमारे सेशंस के अंदर कि आप भूल जाओगे बॉस कि कब लेक्चर चालू हुआ और कब खत्म हुआ। ठीक है, पहले बेसिक सीख लेते हैं। ये कंपनी जो है गाइस, ये कंपनी, ये बोर्ड है, ये कंपनी बेटा है। ठीक है, ये कंपनी बेटा है, इसकी मम्मा कौन है? आरओसी। अब घर में अगर कोई बड़ी बात हो तो किसके पास जाते हैं? जैसे कि आपको 2 व्हीलर परचेस करना है, यू वांट 80,000 रुपीज, आपको एक्टिवा 5G परचेस करना है। मम्मा सपोज हाउसवाइफ है तो उसके पास तो इतने पैसे होंगे नहीं, किसको जाके बोलना पड़ेगा आपको? पापा को। कल उठ के आप 18 साल के हो गए या 21 साल के हो गए, ठीक है, अभी आपको ऐसा लगा वन फाइन डे यार शादी कर लेनी, अभी ये अकेला अकेला नहीं मजा आता, शादी कर लेनी। ठीक है, मम्मा को बोल दिया, ऐसे छोटी बात है क्या? मम्मा को सिर्फ बोल दिया, हे मम्मा हूँ आऊ छू हमरा लगन करी, ऐसे नहीं ना, ऐसा कर सकते हो क्या? द आंसर इज नो गाइस, राइट। बड़ी बड़ी बात है, मतलब कि अगर कंपनी को भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें हैं, जैसे कि आपको एम से मैरिज करने की इच्छा होती है, वैसे कंपनी को एम से मर्जर करने की इच्छा होती है। जैसे सपोज आपने मैरिज कर ली है बट आपको मजा नहीं आ रहा है अपनी बीवी के साथ या अपने हस्बैंड के साथ, यू वांट, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं डाइवोर्स ले लेते हैं, सो डी से डाइवोर्स, डी से डीमर्जर। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार ये दुनिया में कुछ रखा ही नहीं, चलो छोड़ छाड़ के साधु बन जाते हैं, राइट, और सब कुछ छोड़ देते हैं, सब पूरा वाइंडिंग अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी कंपनी को भी अगर वाइंडिंग अप करना है तो ये सारी बड़ी बड़ी बातें जो होती है ना गाइस, जो रूटीन मैटर नहीं है, इसके लिए आप किसके पास जाओगे गाइस? पापा। मतलब कि कंपनियां किसके पास जाएगी? आरडी के पास जाएगी। बट अगर छोटी छोटी बातें होगी तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? आपको भैया आरओसी के पास जाना पड़ेगा। किसके पास जाना पड़ेगा गाइस? आरओसी के पास जाना पड़ेगा। इज इट क्लियर गाइस? यहां तक समझ में आता है? छोटी छोटी बातों के लिए आरओसी के पास जाएंगे, बड़ी बड़ी बातों के लिए आरडी के पास जाएंगे। घर में मम्मा कितनी होती है? ओ सर शुरुआत करो छो यार, बताओ ना यार, घर में कितनी मम्माएं होती है? एक ही। सर एक ही होगी ना, बट ऑब्वियस है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आरओसी कितनी है? हाउ मेनी आरओसीज आर देयर? 1। आरओसी की अगर हम बात करें गाइस तो एक स्टेट में एक आरओसी है, और वी कैन से कि एक स्टेट में एक मम्मा है। ठीक है, स्टेट वाइज आरओसी होती है। बट सर ऐसे 2 स्टेट्स है कि जिसमें एक नहीं बल्कि 2 आरओसीया है। सर ऐसे कौन से स्टेट्स है? एक है महाराष्ट्र एंड दूसरा है तमिलनाडु। महाराष्ट्र में 2 आरओसी है, तमिलनाडु में 2 आरओसी है। क्यों भैया ऐसा? क्यों ऐसा? Why there are 2 moms in Maharashtra? Why there are 2 moms in Tamil Nadu? Why? एरिया के हिसाब से। Because वहां पे बच्चे ज्यादा है। बच्चे बोले तो हम बच्चे किसको बोलते हैं? कंपनीज। कंपनीज। Come on guys, अरे आपके सर हमारे घर में तो हम 3 भाई बहन है ना, फिर भी हमारी मम्मी कभी कभी बोलती है अरे बॉस आपसे तो तौबा तौबा, आप 3 तो 300 के बराबर हो।
तो फिर महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में मम्मा की क्या हालत होती होगी, इतने सारे बच्चों को मैनेज करती है वो। इसीलिए कानून ने मजबूरन, मतलब के पापा ने, समझो कानून ने नहीं, मतलब के पापा, पहले महाराष्ट्र में एक ही आरओसी था, ठीक है, फिर बाद में महाराष्ट्र स्टेट को वहां पे बाइफरकेट किया गया, एक आरओसी बॉम्बे आरओसी और वी कैन से मुंबई आरओसी, और दूसरी आरओसी उन्होंने बना दी पुणे, मतलब एक और शादी पापा ने की। एक ही पहले बीवी थी उनकी, पापा की बीवी, मतलब मम्मा, कंपनी की मम्मा, ठीक है, बट फिर मजबूरन उनको दूसरी शादी करनी पड़ी, क्यों? बिकॉज एक मम्मा इतने सारे बच्चों को हैंडल नहीं कर पाती थी। आंसर शादी कब हुई? सॉरी, मैरिज कब हुई? कब हुई? किसकी मैरिज बेटा? पुणे के साथ। मतलब कि 2 आरओसी कब बनी? 2 डेट? बहुत साल हो गए, ओके है ना, मेनी टाइम से गाइस वहां पे 2 आरओसियां वर्क करती है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है, एक तीसरा स्टेज भी है कि जहां पे पापा लड़की देख रहे हैं। मतलब क्या? एक तीसरा ऐसा स्टेज भी है जहां पे अभी एक आरओसी है, बट दूसरी आरओसी के बारे में सोचा जा रहा है कि इसमें भी 2 आरओसी होनी चाहिए। कौन सा स्टेट होगा ऐसा? आंध्र प्रदेश। गुजरात। जिस धरती पे आप बैठे हो, गुजरात, राइट? यस गाइस, सो वो बातें चल रही है अभी, ठीक है। इनविटेशन कार्ड आएगा, अगर पापा शादी करने के लिए जा रहे हैं, बारात लेके जाएंगे तो बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे, मेरी अच्छी पहचान है आरडी के साथ, आपको भी बुलाएंगे, जोक्स अपार्ट, ठीक है। सो यस गाइस, मीनिंग देयरबाय कि देयर आर 2 ROC in 2 states, that is Maharashtra and Tamil Nadu, but yes, बाकी के सारे states जो है, right, including even Jammu and Kashmir, वहां पे एक एक ROC है, ठीक है। सो स्टेट वाइज उसको बाइफरकेट कर दिया, सो दैट कोई भी कंपनी को दिक्कत ना आए। पापा कितने हैं? हाउ मेनी RDs आर देयर? टेल मी गाइस। One state, one RD. 1 state 1 RD, इतने सारे? कंट्री वाइज वन। मतलब ये सारे काम तो रूटीन नहीं है, मर्जर, डीमर्जर, वाइंडिंग अप एंड ऑल, राइट? तो आरडी का इतना जरूरत तो नहीं रहेगा ना। तो बताइए गाइस, कितने आरडी हो सकते हैं? 24 आंसर, एक गलत आंसर, 12 गलत आंसर, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। टेल मी गाइस, कम ऑन। 4 कैसे? डायरेक्शन वाइज, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, रीजन वाइज यू मीन टू से, ओके। हाँ। Okay, no guys, there are 7 region, and that's why there are 7 regional director. Sir, कैसे 7 region? बता दो। It's taking some time. Just wait a minute, guys. I don't know what's the stuff. Yes guys, here it is. मैं आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बोल रहा था ना, MCA, here is the website of MCA,
mca.gov.in, राइट। इसी के ऊपर हम कंपनी सेक्रेटरी और इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी इसी के ऊपर काम करते रहते हैं, राइट। देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो हम इसके ऊपर से देख सकते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गाइस मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, पूरा चीज मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। कंपनीज एक्ट बढ़ा रहा हूं मैं आपको, कंपनीज एक्ट की हर एक चीज डिटेल्ड में साइट पे विजिट करवा के प्रैक्टिकली आपके, बिकॉज मैंने एक फंडा बोला ना, साइकिल चलाने के ऊपर क्या कभी कोई बोलेगा कि आपको ऐसे ऐसे लिखना है तो कैसे लिखे, राइट। क्या आपको पूछना पड़ेगा? नो गाइस, उतना लेवल का मैं आपके दिमाग के अंदर जो मैं पढ़ाऊंगा वो फिट कर दूंगा, दैट इज माय चैलेंज, राइट। रीजनल डायरेक्टर गाइस देखिए, regional director are in charge of the respective region, each region comprising a number of states and the union territories. They supervise the working of the offices of the registrar of the companies, because मम्मी का काम कौन देखता है? पापा देखते हैं, and the official liquidator जो OL वर्क करते हैं उस केस के अंदर, राइट। अब कितने वहां पे रीजन है? सो हियर इट इज 1 2 3 4 5 6 and 7, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। फिर नॉर्थ वेस्टर्न जो नॉर्थ एंड वेस्ट को कनेक्ट करता है गाइस, देखिए नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में क्या आएगा? नॉर्थ वेस्टियन, ठीक है। फिर यहाँ पे वेस्ट एंड साउथ के बीच में साउथर्न ईस्ट, साउथर्न ईस्ट ये वाला, ये दोनों के बीच में एक आया, ये दोनों के बीच में एक आया, ये एक दोनों के बीच में एक ये आ गया, राइट। एंड ये यहाँ पे नॉर्थ साइड वहां पे और ईस्ट को कनेक्ट करता है, इसीलिए उसको नॉर्थ ईस्टर्न बोलते हैं। सो इस हिसाब से टोटल नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टियन एंड वहां पे साउथर्न, मतलब के साउथ ईस्ट, राइट। इतने वहां पे टोटल 7 रीजनल डायरेक्टर्स आपको देखने को मिलते होंगे, जो इस हिसाब से ये जितने भी स्टेट्स यहाँ पे आ गए, लाइक गुजरात आ गया, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न मुंबई आ गया, ये इस हिसाब से, ये वेस्टर्न वाला यहाँ पे आ गया तो वो उस हिसाब से जाएगा, ईस्टर्न वाला यहाँ पे आ गया, जम्मू कश्मीर नॉर्थ में आ गया, ठीक है। तो उस हिसाब से ये पूरे आपको देखने को मिल जाएंगे। यस कैश सर ये जो डॉट है वो परफेक्ट लोकेशन है उनकी? सॉरी, जो डॉट जो है हाँ वो उनकी परफेक्ट लोकेशन है। यस बेटा, यहाँ पे गुजरात में तो अहमदाबाद लग रहा है। यस अहमदाबाद ही है, गुजरात के अंदर अहमदाबाद में नारनपुरा एरिया में बेटा रीजनल डायरेक्टर बैठा है, अंकुर 4 रास्ता पे। कभी मौका मिला तो मैं आपको विजिट भी करवाऊंगा गाइस, इतना लेवल का प्रैक्टिकल करेंगे अपन, ठीक है। इफ यू वांट टू सी द एड्रेस, ये रहा, मैं आपको एड्रेस भी दिखाता हूँ, ये देखिए कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा, आरओसी भवन अपोजिट रूपल पार्क सोसाइटी बिहाइंड अंकुर स्टॉप, नारनपुरा अहमदाबाद, ये उनका एड्रेस है। rd.northwest@mca.gov.in ये उनका ईमेल आईडी है, और ये उनका कौन से आरओसी लगता है, आरओसी अहमदाबाद मतलब गुजरात वाला, जयपुर वाला मतलब राजस्थान, ग्वालियर छत्तीसगढ़, ये 4 आरओसी को नॉर्थ वेस्टर्न आरडी देखता है, ठीक है। सो गाइस पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बट अभी अपन को इसके ऊपर ये नहीं करनी है, जस्ट वी मस्ट हैव नॉलेज। ये आपको वैसे ही आरओसी का लिस्ट देखना है गाइस, तो आरओसी का लिस्ट भी अपन वहां पे ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का लिस्ट मिल जाएगा, हियर इट इज, देखिए ठीक है। तो गुजरात का आरओसी कहां पे है? अहमदाबाद के अंदर है। यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी वहां पे कभी कभी होता है, कोई को साथ में ही वहां पे कवर कर लेता है, जैसे दादरा एंड नगर हवेली है तो वो आरओसी गुजरात के अंदर ही आ जाता है। आपको उसका यहाँ पे पूरा लिस्ट, गोवा दमन दीव है तो ये तीनों का साथ में आ गया, दमन एंड दीव को साथ में कवर कर दिया, देखिए एक ही आरओसी, राइट। पणजी में इसका ऑफिस है गोवा के अंदर। जैसे हम गुजरात की बात करें तो यहाँ पे ये देखिए, ये गुजरात का है, ये गुजरात के इवन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कौन है? रजिस्टर ऑफ कंपनीज कोई प्लेस नहीं है गाइस, आरओसी कोई प्लेस नहीं है, कोई ऑफिस का नाम नहीं है, आरओसी ऑफिसर का नाम है। श्री एम के साहू सर जो है वो अहमदाबाद बैठते हैं, राइट, गुजरात के आरओसी। इवन यहाँ पे जो बिल्डिंग है गाइस आरओसी एंड आरडी का वो सेम है, ग्राउंड फ्लोर पे मम्मा बैठती है, फर्स्ट फ्लोर पे पापा रहते हैं। ये जो बिल्डिंग है ना आरओसी भवन का, राइट, वहां पे इनके आरडी कौन लगते हैं तो वो भी यहाँ पे लिख दिया कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन वाले आरडी लगते हैं, जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है गाइस। इसकी अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डेफिनेटली आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, लेक्चर में आपको देखना है तो आप देखते रहिएगा।
हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर कंटेंट में जाके MCA ग्लोबल उसमें जाके आप देखोगे तो ये आपको सारा लिस्ट वगैरह मिल जाएगा। सो आई वांट गाइस कि मेरा बच्चा एकदम परफेक्ट वहां पे सारी चीजों को अच्छे से जाने, बिकॉज बहुत टाइम है अपने पास। ठीक है, हम बात कर रहे थे गाइस के रीजनल डायरेक्टर्स कितने पापा होते हैं, तो देयर आर 7 RDs, ठीक है, जो वहां पे इतनी सारी मम्माओं को मैनेज करते हैं। अभी क्या कभी पापा का मम्मा के साथ या बेटे का अपनी माँ के साथ या अपने पापा के साथ झगड़ा होता है? आपसे ही पूछ रहा हूं, कभी अनबन हुई है पापा के साथ या पापा के साथ? यस मम्मा की पापा के साथ? Obviously, सर अभी तो वेकेशन में रोज हो जाती है, मेरी फेवरेट सब्जी नहीं बनी तो, या फिर सब्जी बनी थी भाई या बहन खा गया, मेरे लिए नहीं बची इसलिए बहुत भूख लगी है, बट मम्मा बाहर गई है और वो आके खाना नहीं बना रही है, तो भी हो जाती है। छोटी छोटी बातों पे सब हो जाती है बहस। ठीक है, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि आज कोई कंपनी ने अच्छे से शिद्दत से किसी सेक्शन का कंप्लायंस किया है, बट ROC बोल रही है कि नहीं तूने कंप्लायंस नहीं किया, दोनों के बीच में बवाल हो गया। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, यू गेटिंग माय पॉइंट? या फिर ROC का RD के साथ बवाल हो सकता है। तो अगर घर में आपका किसी के साथ बवाल होता है, आपके मम्मा या पापा के साथ, सपोज आपकी मम्मा के साथ आपकी बवाल हुई है, ठीक है, पापा ऑफिस गए हुए हैं, घर में दादाजी है, आप किसको जाके कंप्लेन करोगे? ऑब्वियसली दादाजी को, राइट? दादाजी को जाके कंप्लेन करोगे ना, बिकॉज दादा, सपोज पापा के साथ हुआ तो कैसे करोगे फिर? आपका पापा के साथ अगर कुछ अनबन हुई तो, ठीक है, तो दादा इज द पर्सन जो छड़ी लेके बैठे हैं, मम्मा को भी मानना पड़ेगा उनकी बात, पापा को भी मानना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही गाइस कंपनीज के अंदर या लॉ के अंदर भी एक जुडिशियल अथॉरिटी होता है। वैसे आप देखने जाओगे इस जुडिशियल अथॉरिटी के अंदर कोर्ट कचहरी आती है, ठीक है, कोर्ट्स आती है, वहां पे अलग अलग कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वैसी वाली कोर्ट। सो अगर आज आपका कोई लीगली झगड़ा होता है ROC के साथ या RD के साथ, तो आप जा सकते हो कोर्ट के अंदर या ROC जा सकती है, बट कोर्ट बहुत बिजी है। किसी ने किसी को चांटा मारा है, 2 इंडिविजुअल की बातें हैं तो भी कोर्ट में जाएगी, मैरिज का लफड़ा है तो भी कोर्ट में जाएगी, डाइवोर्स की चीज है तो भी कोर्ट में जाएगी। सो कोर्ट बहुत बिजी है और सामने कंपनियां 12.5 लाख है। इसीलिए कानून ने धीरे धीरे ये कोर्ट से सारे पावर लेके वहां पे एक स्पेशल कोर्ट बनाया कंपनी लॉ मैटर के लिए। SCL मतलब कंपनी लॉ मैटर के लिए उन्होंने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बनाया। क्या बनाया? कम ऑन गाइस मेरे साथ, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल का मतलब होता है कि जो वहां पे जहां पे आपका ये ट्राइब्यूनल, जहां पे आपका ये मामला देखा जाएगा, राइट, जो जज की पोजीशन पे ट्राइब्यूनल्स होते हैं, जो वहां पे एक स्पेशल कोर्ट है, यहाँ पे सिर्फ कंपनी लॉ की मैटर ही डिस्कस की जाए, स्पेशल एक कोर्ट ही बना दिया, राइट। तो ये NCLT गाइस वो और कोई नहीं बट आपके क्या है, दादाजी। तो अगर आज आपका आपकी मम्मा के साथ या फिर आपका आपके पापा के साथ या इवन मम्मा पापा का भी या किसी का भी अगर कंपनी लॉ रिलेटेड झगड़ा होता है, तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा गाइस? कंपनी लॉ का ट्राइब्यूनल है, NCLT जो हमारे दादाजी की तरह है, उनके पास जाना पड़ेगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। अगर इवन दादाजी से कोई बात सॉल्व नहीं हो रही और आपके परदादा जिंदा है, तो यस गाइस, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल, NCLAT, ठीक है, मतलब कि NCLT के जजमेंट से अगर आप संतुष्ट नहीं हो, जैसे हाई कोर्ट का जजमेंट आया एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो आप बोलते हो ना हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, राइट। वैसे ही गाइस अगर आप NCLT के जजमेंट से संतुष्ट नहीं हो, तो यस डेफिनेटली यू कैन गो टू नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्राइब्यूनल, जहां पे आप अपील कर सकते हो। क्या कर सकते हो गाइस? आप अगर किसी लोअर अथॉरिटी के जजमेंट से नाखुश हो, तो आप किसी बड़ी अथॉरिटी के पास जाते हो, तो उसको वहां पे केस फाइल करना नहीं बोलते, उसको अपील किया ऐसा बोलते हैं। आप इसके जजमेंट को ललकार रहे, राइट। तो यस, इसको इसीलिए उसको वहां पे बोला गया नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल के, जहां पे आप जाके क्या कर सकते हो गाइस? अपील कर सकते हो। बट मेरी बात अभी खत्म नहीं होती है, समझना गाइस।
यस रुद्र, दो कंपनीज के बीच में भी अगर डिस्प्यूट होता है तो यू कैन गो टू दी एनसीएलटी ओवर दैट। सर ये किधर है? सॉरी, एनसीएलटी? हाँ एनसीएलटी अहमदाबाद के अंदर भी है, दिल्ली के अंदर भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अहमदाबाद के अंदर सब कुछ है गाइस, ठीक है। सो एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, अहमदाबाद के अंदर सब कुछ है, वो तो आपको मालूम ही है, वो तो दिल्ली में ही है, ठीक है। अभी एक सेक्शन है कंपनीज एक्ट के अंदर, मैंने आपको बोला ना कि टोटल 470 सेक्शंस है, उसमें से एक सेक्शन है सेक्शन 161, सीए फाइनल के अंदर आता है, पढ़ाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। 2 साल के बाद आप सीए फाइनल में आने वाले हो, आई एम वेरी मच श्योर। 1 साल के बाद एक इंटरमीडिएट में आ जाओगे, उसके 1 साल के बाद आप फाइनल में आ जाओगे। तो 2023 में इसी दिन पे सीए फाइनल का लेक्चर रखेंगे अपन, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे आपके ऊपर। सेक्शन 161 है गाइस, ये जो सेक्शन 161 है ना, ये बोलता है कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर चाहे, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर चाहे तो कंपनी में नया डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। कंपनी में वो लोग क्या कर सकते हैं, नया डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। कौन कर सकता है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके। तो अभी किसी कंपनी में कंपनी के जो एग्जिस्टिंग बोर्ड था, उन्होंने किसी को भी उठा के एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, किसी को भी उठा के ऐसे राह चलते पर्सन को, हे आजा मेरी कंपनी में डायरेक्टर बन जाओ। क्या ऐसे कर सकते हो आप? नो सर। बट सेक्शन 161 के तो अंदर ऐसा लिखा ही नहीं है कि कैसे पर्सन को आप डायरेक्टर की तरह अपॉइंट कर सकते हो और किसको नहीं कर सकते, ठीक है। उसने तो सिर्फ इतना ही बोला है कि सेक्शन 161 आपको पावर देता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन अपॉइंट द न्यू डायरेक्टर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इन द कंपनी। तो क्या हम किसी को भी उठा के डायरेक्टर बना लें? बट सेक्शन 161 जो है, जो एक्ट आपने पार्लियामेंट के अंदर पास किया है, उसके अंदर तो सिर्फ इतना ही लिखा है सेक्शन के अंदर, ये आपने पार्लियामेंट के अंदर पास किया है। तो क्या अब हम किसी को भी उठा के डायरेक्टर बना दे? द आंसर इज नो। तो सर हम कैसे क्राइटेरिया बनाएंगे? समझना गाइस, एक सक्सेसफुल पर्सन होता है ना, उस सक्सेसफुल पर्सन के पीछे उसकी किसका हाथ होता है? उसकी सक्सेस के पीछे किसका हाथ होता है? कम ऑन, एक मम्मी का। पर्सन के पीछे, यस बेटा, मम्मी का। मम्मी का। Parents, teacher, and more than. हार्डवर्क, पेरेंट्स, टीचर्स, ओके। ऐसे ऐसे कहावत भी, एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे सिर्फ उसका नहीं बट उसकी डैश का हाथ होता है। यस, दिव्यराज सिंह बोल रहा है कि उसकी बीवी, उसकी वाइफ का हाथ होता है। बट बेटा हम जैसे कमारों के लिए मम्मा भी मैटर करती है, राइट? सक्सेस जरूरी थोड़ी ना है कि बीवी आने के बाद ही मिलेगी, पहले भी तो मिल सकती है, ठीक है। तो मीनिंग हार्डवर्क, ओहो, एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक औरत का हाथ होता है, राइट? ऐसा बोला जाता है। नो डाउट हार्डवर्क एंड सब कुछ वो तो मैटर करता ही है। यस, वाइफ भी है, लेडी भी है, मदर भी है, सिस्टर भी है, हर कोई है, पापा भी है, ठीक है। पर यस, एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे जैसे उसकी वाइफ का या मम्मा का या औरत का हार्डवर्क का उसका हाथ होता है, वैसे ही एक सक्सेसफुल एक्ट के पीछे जो आपने अभी पार्लियामेंट में पास किया है, इस सक्सेसफुल एक्ट के पीछे किसका हाथ होता है? जैसे एक आदमी चलता है, मतलब कि हस्बैंड, तो उसके साथ साथ कदम से कदम मिला के उसकी बीवी भी चलती है। वैसे ही ये एक्ट बनता है, उस एक्ट के पीछे पीछे क्या बनता है? जितने भी इस भारत में एक्ट है 1250, उस एक्ट के पीछे पीछे एक्ट के क्या बनेंगे गाइस? लॉ, रूल्स। समझना, जो भी एक्ट बनता है उस एक्ट के पीछे पीछे रूल्स बनते हैं। जहां पे भी आपको एक्ट के अंदर ऐसा लिखाई देना
एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ऐसा कभी पढ़ा है आपने? यस नो सर। हाँ, नहीं पढ़ा है, ठीक है। मतलब के एक्ट के अंदर जहां पे कोई बातें लिखी हुई है, ठीक है, पूरा किसी चीज का लिस्ट दिया है, उसमें 1 2 3 बोला है, और फिर चौथे में अंदर के लिख दिया सच अदर मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब कि जो लेटर ऑन प्रिस्क्राइब्ड होगा। तो ये सारी बातें जो होती है ना गाइस, वो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के अंदर होती है। एक्ट रूल्स के बिना अधूरा है, समझना। सपोज सेक्शन 161 है ना, इस सेक्शन 161 के अंदर ही वहां पे अंदर लिखा हुआ है कि भैया जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नया डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, ये ऐसा लिखा है। और फिर वहां पे बोला है कि जैसे ही बोर्ड नया डायरेक्टर अपॉइंट करे ना, तो वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर, प्रिस्क्राइब्ड मतलब जो लागू होने वाला है, वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इंटीमेट भी करेगा कि भैया हमारी कंपनी के अंदर ये वाले डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हुई है। तो ये सारे फॉर्म्स कहां पे प्रिस्क्राइब्ड होते हैं? इसके लिए क्या बना जाएगा गाइस? कम ऑन, मेरे साथ बोलिए ना। ये सारी चीजें जो एक्ट के अंदर लिखी हुई होती है, जहां जहां पे ये लिखा है कि ये चीजें प्रिस्क्राइब्ड होगी, वो चीजें प्रिस्क्राइब्ड होगी, तो वो कहां पे प्रिस्क्राइब्ड होती है? तो वो उसके रूल्स। जब जब एक्ट बनता है, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, चाहे वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो, चाहे वो पार्टनरशिप एक्ट हो, चाहे वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो, या कोई सा भी एक्ट हो, 1250 में से, वो हर एक एक्ट के पीछे पीछे क्या बनेगा गाइस? रूल्स बनेगा। बट जैसे ये जो एक्ट होता है वो पार्लियामेंट के अंदर बनता है, वैसे क्या रूल्स भी पार्लियामेंट के अंदर बनते हैं? द आंसर इज नो। ये जो रूल्स होते हैं, ये रूल्स सिर्फ रूलिंग पार्टी बनाती है, इसमें कोई भी अपोजिशन पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। यहाँ पे तो क्या होता है, रूलिंग पार्टी एज वेल एज अपोजिशन पार्टी दोनों आती है, बट रूल्स के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। रूल्स बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ रूलिंग पार्टी को है। आज के दिन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को है, ठीक है। जब जब एक्ट बनेगा, उस एक्ट के पीछे, जैसे कि डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, राइट, कि बोर्ड सेक्शन के अंदर बोला है, तो उसके पीछे रूल्स ऐसा बना है, कुछ क्वालिफिकेशंस रूल्स के अंदर बताई गई है कि अगर आपके अंदर इतनी 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 क्वालिफिकेशंस होगी, तब जाके आप क्या कर पाओगे, आप वहां पे डायरेक्टर बन पाओगे। तो मुझे बताइए गाइस कि आपको मेरे से सिर्फ एक्ट पढ़ना है, या फिर मैं एक्ट के साथ साथ आप लोग को रूल्स भी पढ़ाऊं? बोथ पढ़नी है ना, बिकॉज आप सिर्फ एक्ट पढ़ोगे और एक्ट में कहीं पे कोई चीज ऐसी लिखी है कि एज में भी प्रिस्क्राइब, और वो चीज मैं आपके साथ डिस्कस ही ना करूं, तो फिर मैं आपको अधूरा ज्ञान देता हूं। ऐसा तो नहीं चलेगा। इसीलिए मुझे आपको एक्ट तो बताना ही पड़ेगा, साथ साथ में मुझे आपको क्या बताना पड़ेगा गाइस? रूल्स भी बताना पड़ेगा। वेरी क्लियर? समझ में आता है रूल्स क्या होता है? यस गाइस, जब एक्ट के पीछे पीछे बनता है तो उसको वहां पे रूल्स बोलते हैं। यश, मैं तेरे डाउट पे आता हूं बेटा कि सीए का रोल क्या होता है। डेफिनेटली मैं आता हूं, ठीक है। मुझे एक स्टोरी सुनानी है गाइस आप लोग को, मैं बढ़िया स्टोरियां सुनाता हूं गाइस। एक स्टोरी सुनानी। अगर आज किसी कंपनी का किसी आरओसी के साथ या आरडी के साथ, या कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ, या आरओसी का आरडी के साथ झगड़ा होता है, तो मैंने आपको बोला कि एनसीएलटी में जाने का। एनसीएलटी जो भी जजमेंट पास करता है वो आपको वहां पे सर आंखों पे रखना पड़ेगा और आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी ऐसा था कि आज एनसीएलटी ने किसी मैटर के ऊपर कोई जजमेंट सुनाया है, ठीक है। किसी कंपनी का आरओसी के साथ किसी सेक्शन को लेकर झगड़ा हुआ था, उसी के ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक छोटा सा परिवार था, उसके अंदर 2 बच्चियां थी, 2 बेटी थी। एक 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, 14 साल की थी। एक 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, 12 साल की थी। अभी जो 9th स्टैंडर्ड की बच्ची थी, उसका 9th स्टैंडर्ड खत्म हो चुका था और वो 10th में आई थी। बोर्ड, 10th मतलब तो बोर्ड, बहुत हाइप क्रिएट करते घर पे, बोर्ड में मारो छोकरो के छोकरी एंड ऑल व्हाटएवर। अभी
उस लड़की ने अपनी मम्मा को जाके बोला, मम्मा मुझे एक बढ़िया सा नया स्मार्टफोन चाहिए। मम्मा ने बोला, अरे અત્યારે तो तू बोर्डમાં છે, तने स्मार्टफोन अपातो हसे, राइट? तेरे को स्मार्टफोन क्यों दे भैया, अभी तेरे को स्मार्टफोन नहीं मिलेगा। मम्मा ने क्लियरली उसकी बेटी को मना कर दिया कि भैया तेरे को स्मार्टफोन अभी नहीं मिलेगा, तू बोर्ड में। ये सब कुछ वो 7th स्टैंडर्ड वाली लड़की जो है ना, वो देख रही थी खिड़की के पीछे से कि मेरी दीदी ने मम्मा से मोबाइल मांगा है, बट मम्मा ने क्लियरली मना कर दिया बिकॉज वो बोर्ड में। उस लड़की को गुस्सा आ गया, उसने जाके सीधा अपने दादाजी के पास गई और दादाजी को कंप्लेन कर दी कि दादा दादा मुझे मोबाइल चाहिए, बट ये मम्मा है जो मेरे को दे नहीं रही है। मैंने बोला कि मेरा एक अपना खुद का स्मार्टफोन होना चाहिए। दादा ने बोला कि यार ऐसे तो कैसे चलेगा, क्यों तेरी मम्मा मना कर रही है, चलो आ जाओ मम्मा को बुलाओ। अब दादाजी बीच में बैठे, एक साइड कटघरे में वो लड़की खड़ी है और दूसरी साइड उसकी माँ खड़ी है। दादाजी बीच में जज की तरह बैठे हैं और ये सब कुछ वो 7th स्टैंडर्ड वाली लड़की ऑब्जर्व कर रही है। दादाजी ने दोनों पक्षों को पूछा, पहले उसकी मम्मा को बोला कि बहुरानी आप क्यों मेरी पोती को तंग कर रहे हो, आप क्यों उसको नया स्मार्टफोन नहीं देके दे रहे हो, अगर आपको पैसा चाहिए मैं आपको देता हूं। मम्मा ने बोला ऐसा नहीं है पापा जी, एक्चुअली ये है कि वो 10th स्टैंडर्ड में आई है, उसकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर उसको स्मार्टफोन दे देंगे तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा बहुत सारी चीजों में और पढ़ाई से वो वंचित रह जाएगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस साल वो पढ़ाई कर ले, नेक्स्ट ईयर जब उसका 10th खत्म होगा तब हम उसको बढ़िया सा स्मार्टफोन दिला के देंगे। बात तो इसकी सही थी। फिर दादाजी ने दूसरे पक्ष का भी सुना, बोला कि बेटा बताइए आप। उसने बोला पर दादा मेरे को फोन पढ़ने के लिए ही चाहिए, बिकॉज आजकल हमारे सारे लेक्चर जूम पे होते हैं, तो मैं मोबाइल के बिना तो कैसे पढ़ूं। दूसरा, चलो मैं एक बार उसको लैपटॉप से है मेरे पास, मैं लैपटॉप से पढ़ लूंगी, बट अगर फिर मुझे कभी कोई चीज हैंडी रखनी है या उसको मुझे फटाफट देखना है, राइट, या मुझे कोई लेक्चर्स देखने हैं जो मेरे मिस आउट हो गए हैं, तो उसके लिए अगर मेरे पास या थोड़ी देर मुझे गेम भी खेलना है, तो ये सब के लिए मैं क्या करूं दादा। तो फिर दादाजी ने एक बीच का रास्ता निकाला और बोला, जजमेंट दिया। देखना दादाजी का जजमेंट कि भैया अभी फिलहाल मेरी पोती को जो 9th स्टैंडर्ड में है उसको अपना खुद का फोन नहीं मिलेगा, बट यस वो चाहे तब दिन के 2 घंटा अपनी मम्मा का स्मार्टफोन यूज कर सकती है। ऐसे करके वहां पे दादाजी ने जजमेंट दिया। ये सब कुछ वो 7th स्टैंडर्ड वाली लड़की जो है वो ऑब्जर्व कर रही है। अब मुझे बताइए 2 साल के बाद वो 7th स्टैंडर्ड वाली लड़की 9th स्टैंडर्ड में आई, उसको भी लगा कि भैया मुझे नीड है, मुझे भी स्मार्टफोन चाहिए। मुझे बताइए क्या फिर से ये गलती करेगी, मम्मा के पास जाएगी स्मार्टफोन मांगेगी, मम्मा मना करेगी, फिर से दादाजी के पास, या फिर वो केस स्टडी याद करेगी, वो दोहराएगी कि 2 साल पहले दीदी ने भी मोबाइल मांगा था और ये जजमेंट आया था। तो क्या वो फिर से अपना टाइम वेस्ट करेगी या फिर वो चीजों को एक्सेप्ट करके वो जो उसकी दादा ने पहले जजमेंट दिया था वो वाली चीजें वो फॉलो कर देगी? बताइए गाइस, व्हाट शी विल डू? डायरेक्ट मम्मी को कहेगी। अब सॉरी, मम्मी को कहेगी ना कि पहले ये हुआ था तो अब मेरे साथ भी ये होना चाहिए। मतलब के क्या वो फिर से ऐसे दादाजी के पास जाएगी और जजमेंट करेगी और ऐसा करेगी क्या? कटघरे में दोनों को बुलाएगी और ऐसा करेगी? नहीं। आंसर इज नो। बिकॉज उसको मालूम है कि इवन मैं जाऊंगी भी तो भी जजमेंट क्या आने वाला है कि इस साल तो मोबाइल तेरी दीदी को भी नहीं मिला था, तेरे को भी नहीं मिलेगा। तो वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, समझना, ठीक है? ऐसे ही गाइस, जब कभी भी समझना किसी कंपनी का आरओसी के साथ किसी सेक्शन को लेके, लेट्स से सेक्शन 184 से लेके कोई झगड़ा हुआ है या सेक्शन 161 को लेके कोई झगड़ा हुआ, एनसीएलटी ने उसका जजमेंट दिया है,
और वो जजमेंट आरओसी के फेवर में है, इसके फेवर में, आरओसी के मतलब किसके अगेंस्ट में, कंपनी के अगेंस्ट में ये जजमेंट है। अभी कोई दूसरी कंपनी का आरओसी के साथ सेम मैटर पे अगर ये बवाल चल रही हो तो क्या वो कंपनी, जो दूसरी कंपनी है, वो फिर से एनसीएलटी में जाके ये केस फाइल करेगी और खर्चा करेगी, जब उसको मालूम है कि इसके रिलेटेड तो क्या होता है, आरओसी के फेवर में ही एनसीएलटी ने जजमेंट दिया था पास्ट में, तो हम चीजों को ऐसे ही अडॉप्ट कर लेते हैं और आरओसी सही है ऐसा मान के बातों को आगे बढ़ाते हैं। मुझे बताइए गाइस, क्या वो फिर से केस फाइल करेगी कंपनी, जैसे वो 7th स्टैंडर्ड वाली लड़की ने तो नहीं किया, तो क्या ये कंपनियां क्या फिर से केस स्टडी फाइल करेगी? क्या आंसर? वो क्या करेगी, वो सेम चीजें फॉलो करेगी, समझना, ठीक है। तो अगर ऐसी केस स्टडियां अगर आप लोग को मेरे से पढ़ने को मिल जाए तो कहना है से दैट कि आपको पूरा ज्ञान आ जाएगा हर एक लॉ के रिलेटेड। तो क्या आपको मेरे से केस स्टडियां पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है? यस सर। तो यस ऐसा बोलिए ना कि आपको मेरे से लॉ पढ़ना है, बिकॉज लॉ इंक्लूड्स एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, केस स्टडीज, नोटिफिकेशन, जो भी आता रहता है वो सबका हम अगर एक सम टोटल कर दे तो उसको बोलते हैं लॉ। तो क्या आपको मेरे से कंपनी लॉ पढ़ना है या कंपनीज एक्ट पढ़ना है? कंपनीज लॉ। लॉ पढ़ना है, बिकॉज आप अगर लॉ पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको एक्ट बताऊंगा, एक्ट के पीछे पीछे जो रूल्स बने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उसके रिलेटेड अगर कोई केस स्टडी हुई है तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। मतलब कि मेरे बच्चों को मेरे साथ क्या पढ़ना है, तो लॉ पढ़ना है। दिस इज व्हाट द वेरी बेसिक थिंग्स इन विच यू लर्न के एक्ट कैसे बनता है, रूल्स कैसे बनता है और कौन बना सकता है। रूलिंग पार्टी बनाती है, एक्ट के अंदर तो पार्लियामेंट के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया। ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया क्या होता है वो हमने देखा, वहां पे उसकी वेबसाइट हमने विजिट की, राइट। उसके बाद लोकसभा राज्यसभा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। देन उसके बाद हमने देखा कि कोई भी अथॉरिटी होती है, इसका मैं आपको एक और एग्जांपल भी दे सकता हूं कि जैसे आप लोग का लेक्चर खत्म हुआ, ऑनलाइन नहीं है, आपका ऑफलाइन लेक्चर है, आप आईसीएआई के इंस्टीट्यूट पे आए, नारायणपुरा आए, ठीक है, आपका लेक्चर खत्म हुआ, सब लोग वहां पे अपना 2 व्हीलर लेके घर जा रहे थे, आपने अपना 2 व्हीलर चालू किया और आपने देखा कि कोई एक बच्चा आगे गया है और वहां पे बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं और वो सब कुछ पूछ रहे हैं और चालान काट रहा है 500 रुपए का। क्या आप लोग भी उसके पीछे पीछे, नहीं यार मेरा चालान तो थोड़ी काटेंगे, चलो मैं भी उसी रास्ते से जाता हूँ, क्या आप लोग वहां पे जाओगे, अपना रास्ता चेंज करके दूसरे रास्ते से जाओगे? नो सर। क्या करोगे? रास्ता चेंज। हाँ ऑब्वियसली हमको मालूम है यार 500 रुपए क्यों थे, भले ही अपने पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, लाइसेंस है, फिर भी पता है कि किसी ना किसी रीजन से वो हमसे पैसा लेगा। सेम गोस टू हियर गाइस, अगर एनसीईआरटी ने किसी मैटर के लिए कंपनी के खिलाफ में जजमेंट दिया तो हम क्यों दोबारा उनके पास सेम मैटर के लिए जाए जब हमको मालूम है कि जजमेंट क्या आने वाला है। समझ में आ गया क्या अभी? ठीक है, अपने पास बहुत सारे एग्जांपल की फैक्ट्री है अपने पास, ठीक है। सो यहाँ पे गाइस हमने ये भी देखा, राइट, कि एक्ट फॉलो किसको करना होता है, ठीक है। वो एक्ट की इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी ऑलवेज सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को क्या करती है गाइस, डेलीकेट करती है। एंड अगर कोई झगड़ा होता है तो हम जुडिशियल अथॉरिटी के पास वहां पे डेफिनेटली जा सकते हैं। रीजनल डायरेक्टर्स कितने हैं, उसके ऑफिसेस कहाँ पे है, आरओसी कितनी है, राइट, वो कहाँ पे वर्क करती है, ये एवरीथिंग दिस वी हैव डिस्कस गाइस, वेरी बेसिक थिंग्स। ये सारी की सारी जो थी गाइस वो सारी की सारी बढ़िया और बेसिक थिंग्स थी, बट यस वो बहुत इंपॉर्टेंट थी बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, ठीक है। ये पीपीटीज मैं पाठक सर के थ्रू आपको भिजवा दूंगा, आपको जो मैंने लिखा है गाइस वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट सेशन में वी विल स्टार्ट विद द कंपनीज एक्ट फ्रॉम सर मटेरियल। आपके कोई डाउट्स है प्लीज आस्क। सर एपीएलटी कितनी है? सॉरी एपीएलटी कितनी है? आवाज कट रही है बेटा तेरी। एसीएलटी कितनी है? एक पार्श्व का डाउट आया है, रोल ऑफ सीए। सीए का रोल बेटा बहुत सारे मैटर में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के, जैसे मैंने आपको बोला ना कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है तो उसका इंटीमेशन करना होता है, तो उसके लिए फॉर्म DIR 12 फाइल करना होता है। वो DIR 12 के ऊपर जब तक सीए या सीएस का सिग्नेचर नहीं लग जाता तब तक वो फॉर्म आप फाइल नहीं कर सकते और तब तक डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो वो रोल सीए का होता है। ऐसे डिफरेंट रोल्स है गाइस, चार्टर्ड अकाउंटेंट के, कंपनी सेक्रेटरी के, कॉस्ट अकाउंटेंट के, जो मैं आपको बाद में बताता रहूंगा। एनी अदर डाउट्स?
एनसीएलटी कितने हैं? तो एनसीएलटी गाइस वहां पे इन्होंने रीजन वाइज, नॉट रीजन वाइज, बट वहां पे दो तीन स्टेट्स के बीच में बनाए हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको उसका साइट भी विजिट करवाऊंगा। नो नीड टू राइट एनीथिंग राइट नाउ, मैं आपको ये पीपीटी शेयर कर दूंगा, राइट? कथिक, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स। यस, बट आई अश्योर यू गाइस, ये सारे के सारे सेशंस अपने ऐसे ही होंगे, इतने ही लाइव और इतने ही वहां पे एग्जाम्पल से भरे पड़े। ठीक है, यहां तक रखते हैं आज। ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी। थैंक यू। बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू ऑल ऑफ यू।